हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का गणित का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आज के वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले हम लोग को मॉडल पेपर जो है, गणित का मॉडल पेपर 3 सेट और कर लिए हैं, लेकिन आज का जो सेट 4 है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन को हम लोग को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, जो ये पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में इसी तरीके का सवाल देखने को मिलेगा। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तर है। ठीक है, तो विविक्तर निकालने बोला है, यानी कि डी निकालने बोला है। ठीक है, विविक्तर को ही हम लोग डी कहते हैं। ठीक है, अब डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, जहां पे आप देखिए बच्चों, ये a होता है ना, एक्स स्क्वायर के पहले जो होता है ए होता है, जो एक्स के पहले होता है वो बी होता है, और जो किसी चर के साथ नहीं होता है वो सी होता है। चलिए अब बैठाते हैं हम लोग। बी कितना है यहाँ पे दिया हुआ है, तो -2 दिया हुआ है सर, -2 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, फिर -4 इंटू ए कितना दिया हुआ है, तो ए 3 दिया हुआ है, 3 लिखेंगे, और सी दिया हुआ है 1/3, तो 1/3 लिखेंगे। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 का 4 हो जाएगा। 4 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 0। तो विविक्तर कितना निकल गया मेरे प्यारे बच्चों, 0। ठीक है, और अब आप बन गए हीरो। चलिए दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर है। सेम यही सवाल पूछा गया है। देखो, टी बराबर, इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया, b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b², b कितना दिया हुआ है, तो -6 दिया हुआ है, तो -6 का स्क्वायर कर देंगे। 4 इंटू ए कितना दिया हुआ है, ठीक है, तो ए 2 दिया हुआ है, तो 2 लिखेंगे, और सी कितना दिया हुआ है लास्ट में, 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर करेंगे, -6 का, तो 36 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 या 24। ठीक है, तो 36 में से 24 घटा दोगे कितना बचेगा, 12। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाक से। तीसरा सवाल। ठीक है, क्या दिया हुआ है, निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है और लॉलीपॉप सवाल है। 120 को क्या कर देना है, तोड़ देना है। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे, तो देखो 60 दूनी 120, 30 दूनी 60, फिर 15 दूनी 30, फिर 3 पचे 15। ठीक है, 3 पचे 15। ठीक है, तो इसका क्या हो गया गुणनखंड, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना या 5 गुना कर दो। ठीक है, 3 गुना 5। ठीक है, तो 2 का क्यू, 2 का 3 बार है, तो 2 को क्यू लिखेंगे, इंटू 3 गुना 5। देख लो कहाँ पे ऑप्शन, तो सर ऑप्शन नंबर ये है आपका, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाक से। द्विघात सूत्र का सही कौन क्या है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है द्विघाती सूत्र इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, इसमें से सही कौन कौन है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 दिया हुआ, और आपको बारीकी से बहुत ही ध्यान से देखना है। अगर थोड़ा सा भी माइनस प्लस हुआ बाबू, तो एकदम गलत करके आ जाओगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है -b। ठीक है, हम एक बार लिख देते हैं नीचे में, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, और बटा में होता है 2a। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए में एकदम सेम मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, और बी वाले में देखो कहाँ गलती कर रहा है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, प्लस माइनस b² माइनस 4ac होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्लस है। देखो एकदम ध्यान लगाओ यहाँ चीज। ठीक है, कट गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे -b स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस से स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो ये कट गया। यहाँ पे देखो माइनस से तो जरूर स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो इस चीज को ध्यान दो, यहाँ बीच में क्या कर दिया, प्लस दे दिया, और हमारा क्या है, फॉर्मूला में माइनस है। ठीक है, तो ये भी कट गया। तो इस चीज को बहुत ही बारीकी से देखना, एकदम रट लो बढ़िया से। ठीक है, एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में इसी तरीके को देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, निम्न में से विविक्तर सूत्र कौन है। विविक्तर सूत्र अभी हमने जस्ट बताया, डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। कहाँ है सर, कहाँ है सर, कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, निम्न द्विघात समीकरण में, ठीक है, दूरघात लिख दिए यहाँ पे, द्विघात होगा ना, द्विघात समीकरण में kx x-2 प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, तो इसका मान के मूल जो है ना, इसका मान जो है मूल वो समान है, तो k का मान होगा। ठीक है, देखो इस तरीके का सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, ध्यान देना। यहाँ पे देखो kx है ना, तो लिख दो kx x-2, और प्लस में 6 है। ठीक है, अच्छा इसको हम थोड़ा सा सीधा लिखते हैं, टेढ़ा लिखा रहा है ना, रुको एक मिनट, और जगह भी चाहिए इसके लिए, थोड़ा सा लंबा जाएगा। kx, ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा x-2, और प्लस में 6 हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, kx को x से गुना करेंगे, क्योंकि दोनों से गुना करना पड़ेगा, तो kx² हो जाएगा, माइनस kx को 2 से गुना करेंगे तो 2kx हो जाएगा।
ठीक है, और प्लस में 6 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला, मूल समान है। तो मूल समान कब होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब डी का मान 0 होता है। ठीक है, डी का मान 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे डी इज इक्वल टू 0। डी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने जस्ट बताया, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, बैठा दो। तो बी कितना है यहाँ पे, तो सर 2k दिया हुआ है, 2k है ना, बोले थे ना, बीच वाला बी होता है, ए होता है, फिर ये सी होता है, तो बी कितना है 2k। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2k, कितना लिखेंगे 2k का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए कितना दिया हुआ है, तो ए सर k दिया हुआ है, तो k लिख देंगे, और c कितना दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, बराबर में 0, यहाँ पे लाइन दे देते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2k का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 छक 24 के हो जाएगा, 24 के। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बचेगा 0। ठीक है, यहाँ पे 4 के और ये 24 के को हम ओ साइड अगर ले जाएं तो ये माइनस में है, तो इधर इसमें आके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, के स्क्वायर। ठीक है, अब ये 4 को इधर डिवाइड कर दो। ठीक है, के स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं के गुना के। जी सर, क्यों नहीं सर, के गुना के क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे के गुना के। ठीक है, और ये 4 जो है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड कर दो 4 से, तो 4 छक 24, कितना हो गया, 6 के बचा है ना। तो एक के यही रहने दो। ठीक है, ये गुना में ना, एक के को इधर ले आ जाओ, तो यहाँ पे कितना बचा, 6 के, तो 6 के लिख देंगे, और ये के जो है इधर इंटू में इधर आके डिवाइड में हो गया, के से के कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, के इज इक्वल टू 6। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। के का मान पूछ रहा था, के का मान हमारा 6 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़िया से कर लो। ठीक है, और ये आंसर भी याद कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। 7वां नंबर, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण कौन सा है, इसमें आपको बताना है। तो द्विघात समीकरण का एक मूल मंत्र है, वो याद रखना होगा कि आपको सॉल्व करने के बाद जो भी चर होगा, एक्स जो भी होगा, एक्स के पावर में अगर अधिकतम घात 2 होगा, अधिकतम पावर 2 होगा, तो वही द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, चलिए ए नंबर हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 1, और इधर दिया हुआ बराबर में 2x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे इसको, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए कितना है, x है, और b कितना है, 2 है। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है, चलो यहाँ पे करते हैं एक्स स्क्वायर, 2 दूनी 4x, और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 1 और बराबर 2x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और 4 1 5 हो जाएगा, और बराबर में इधर 2x माइनस 3। ठीक है, चलो आगे करते हैं सॉल्व, नीचे कर देते हैं, ध्यान देना। देखो जो जात वाला जात के साथ मिला दो, देखो 4x और 2x मिल रहा है, तो इसको एक जगह कर दो, तो माइनस 4x, और ये इधर प्लस में है, तो इधर आके माइनस में 2x, यहाँ प्लस 5 है, तो प्लस 5 अपना घर वाला, उधर वाला इधर लाएंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा, बराबर में 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, 4 और 2 6 है ना, माइनस माइनस प्लस, 4 2 6x, और 5 3 8। ठीक है, बराबर 0। तो इसको सॉल्व करने के बाद बच्चों हम लोग को पता चला कि इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। इसके जो अधिकतम घात जो चर पर है वो कितना है, 2। तो यही आपका पहला वाला ही हो गया द्विघात समीकरण। बाकी आप सॉल्व कर लो, कहीं आपको नहीं आएगा, कभी क्यूब आ जाएगा, कभी स्क्वायर आएगा ही नहीं, है ना। तो अधिकतम कितना होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है कि अधिकतम अधिकतम जो है वो पावर जो है वो 2 होना चाहिए, तो अधिकतम पावर यहाँ पे 2 है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आपका सवाल इस तरीके से भी आ सकता है, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो आपको चेक करना है, इसमें से 3 ठो में रहेगा द्विघात और एक में नहीं रहेगा, तो आप चेक कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, ताकि तकलीफ ना हो जी, भाई तुम्हारे तकलीफ को हम नहीं सह सकते, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और कमेंट जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, अच्छा अच्छा कमेंट जरूर करना। ठीक है, अगर आपको इससे हेल्प मिलेगा तो। ठीक है, ऐसे दो युग्म समीकरणों का निकाय जिसमें एक भी बिंदु भयनिष्ठ नहीं है, तो उसे कौन सा समीकरण निकाय कहेंगे। मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि अगर ऐसा समीकरण जिसमें एक भी बिंदु भयनिष्ठ ना हो, मतलब कि एक दूसरे से क्रॉस ना हो, ठीक है, एक भी बिंदु भयनिष्ठ ना हो, तो वो आपका होता है असंगत। क्या होता है, असंगत, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या होता है, असंगत, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। कब असंगत होता है बच्चों, जब आलेख क्या होता है, समांतर होगा, प्रतिच्छेदी होगा, संपाती होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। असंगत तब होता है बच्चों जब वो समांतर होता है। क्या होता है, समांतर होता है। इसका मैं बहुत अच्छे विस्तार से आपको सेट 3 में बताया हूं।
ठीक है, सेट 3 में इसको बताया हूँ, तो सेट 3 का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहां से जाकर आप देख सकते हैं बढ़िया से। ठीक है, सेट 3 भी इंपॉर्टेंट है, सेट 4 भी इंपॉर्टेंट है, तो सेट 3 जाकर अभी फटाक से इस वीडियो को खत्म होने के बाद देख लेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि असंगत पूछ रहा है तो ये समांतर होगा। ठीक है, लेकिन संगत पूछता है तो वहां पे प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों होता है, क्योंकि संगत फर्स्ट सेकंड दो शर्त था और दोनों शर्त पे प्रतिच्छेदी और संपाती था। ठीक है, एक बार सेट 3 को अच्छे से देख लेना। ठीक है, अभी बाकी आंसर आप याद कर लो अच्छा से, एकदम बढ़िया से याद कर लो इसका आंसर। ठीक है, असंगत होगा तो समांतर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पी के किन मानों के लिए समीकरण का युग्म अद्वितीय हल होगा? अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। अद्वितीय हल कब होता है बच्चों? जब A1 A2, है ना, सॉरी B1 लिखा दिया। हाँ, A1 A2 इज नॉट इक्वल B1 B2। ठीक है, ये चीज होगा तभी वो अद्वितीय हल होगा, यही इसका शर्त है। ठीक है, शर्त को अच्छे से देखना है, सेट 3 में चले जाओ। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ पे क्या है, 4x प्लस पी वाई। ठीक है, प्लस में 8 है, बराबर में 0। ठीक है, और यहाँ फिर दूसरा में क्या है, 2x प्लस 2y प्लस में 2 बराबर 0 है। ठीक है, तो ये A1, ये A2, ये B1, ये B2, ये C1 C2, हम लोग को A1 A2 B1 B2 मिलाना है। ठीक है, तो A1 कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 4 है। A2 कितना है? 2 है। ठीक है, इस बराबर देंगे P के जगह में बोल रहा है कि हम क्या रखें, क्या रखें कि हमारा अद्वितीय हल हो जाए। ठीक है, तो चलो अभी P की जगह P ही रहने दो, और यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अद्वितीय हल कब होना चाहिए? जब इज नॉट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो जब इज नॉट इक्वल कब होगा? जब P का मान 4 नहीं होगा। ठीक है, अगर 4 रख दिए तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन जब P का मान बराबर नहीं होगा तभी वो अद्वितीय हल को सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लेंगे बढ़िया से, आप याद कर लेंगे ताकि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आए इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 7x माइनस 15y बराबर 2, x प्लस 2y बराबर 3, मान निकालना है। चलो बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, चलो हम लोग करते हैं यहाँ पे काम। ठीक है, लिखा हुआ है 7x माइनस 15y और बराबर में दिया हुआ है 2। ठीक है, नीचे दिया हुआ है x प्लस 2y और बराबर में 3। ठीक है, इसमें से आपको क्या करना होता है ना, किसी एक पक्ष को बराबर करके और काटना होता है। तो देखो x वाले में बराबर नहीं है, y वाले में बराबर नहीं। जब बराबर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका एक रूल है, वो रूल को आपको पता होना चाहिए। ये विलोपन विधि से हम लोग हल करने वाले हैं। गुना करेंगे, क्या गुना करेंगे हम? जो देखो किसी को एक भी उठाएंगे हम, चलो y को हम लोग बराबर करने को कोशिश करते हैं, तो दो जो देखो नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे से गुना करेंगे, तो दो जो है ऊपर से गुना कर देंगे, और ऊपर कितना है 15, 15 को नीचे से गुना कर देंगे। कोई तकलीफ नहीं सर? तो आप देखो ऊपर गुना करते हैं तो 7 दूनी 14x माइनस, फिर 2 को 15 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30y। ठीक है, बराबर 2 दूनी 4। सभी को गुना करेंगे, ध्यान देना, 15 को अब गुना करेंगे, 15x, 15 दूनी 30y, और बराबर में दे देंगे यहाँ पे 15 तिया 45। ठीक है, नीचे एक हम लाइन देंगे, और लाइन देने के बाद देखो यहाँ पे कौन बराबर है उसको काट देंगे। 30y प्लस में 30y माइनस में तो कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों? तो 14 और 15 बचा, तो 14 15 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 29x। और यहाँ पे देखो 45 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 49, है ना, 49 ही ना होगा? हाँ बिल्कुल। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 49/29। चलो एक का मान निकल गया, 49/29। y का भी मान निकाल लेते हैं हम बगल में। चलो क्या करेंगे हम, समीकरण किसी में भी, चलो 1 में किसका मान रखेंगे? किसका मान निकला है? x का, तो x का मान रखने पर। ठीक है, चलिए समीकरण एक क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो समीकरण एक है, आप इसको बैठा चाहे इसको, चलो ऊपर वाला ही हम लेते हैं। ठीक है, 7x माइनस 15y और बराबर में 2 दे देंगे। ठीक है, तो 7x, x का मान कितना आया? 49/29, तो 49/29 लिख देंगे, माइनस 15y और बराबर में 2। ठीक है, अब देखो ये तो कटने वाला नहीं है, सबको गुना करो फटाक से इसको। ठीक है, इसको गुना करो तो कितना से हो जाएगा जी? 49, साथ ही है ना जी? साथ, हाँ ठीक है। गुना करो इसको, कैसे होगा काम? तो 49 को 7 से गुना करो, 29 तो कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो 49 को 7 से गुना करो, 49 को 7 से, 7 9 63 का 3 हाथ बचा 6, 7 चौक 28, 29 30 31 32 33 34, कितना हो जाएगा? 343। ठीक है, तो लिखेंगे 343/29 माइनस 15y बराबर में 2। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम,
ठीक है, थोड़ा तिरछा जा रहा है तो टेंशन मत लेना, समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये है कि हम उधर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ बचेगा -15y बराबर 2 - 343 और बटा में हो जाएगा 29, इसके नीचे हम दे देंगे 1, ठीक है। तो -15y बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो 29 हो जाएगा। 1 को कितना पड़ेगा, 29 आए 29 बार, और 29 को 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 29 दूनी 58, ठीक है, -343, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। -15y बराबर क्या हो जाएगा, 343 में 58 घटाओ, 343 में से 58 घटा दो, 13 में 8 गया तो 13 में 8 गया तो 5, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा होगा, 3 3 3 में से तने 5 जाएगा तो 13 में यहाँ पे 5 घटाना पड़ेगा तो 8 बचेगा। फिर यहाँ पे 2, 285 कितना बचा, 285 और बटा 29, ठीक है। चलो आगे करते हैं, थोड़ा सा और करना है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ बस यहाँ पे क्या लिखेंगे, -15 जो है ना, अच्छा यहाँ पे घटेगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो, 15 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 285, यहाँ पे y बचा ना, y 285 29, और ये 15 जो है इनटू में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में कर दो इसको, 15 से काट दो इसको, 15 दूनी 30 नहीं कट रहा है, 15 एक 15 कितना बचा होगा यहाँ, 15 एक 15, यहाँ पे कितना बचा होगा, 13 है ना, 13 ही ना बचेगा, हाँ 13, ठीक है। तो 135, 15 को कितना से गुना करेंगे, 135 आएगा, तो 15 नवा 135, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास, 19/29, कितना आ गया, 19/29। एक्स का मान आया हमारे पास कितना, 49/29, और वाई का मान आया 19/29। चलो मिलाते हैं कहाँ पे, स्क्रीनशॉट पहले इतना ले लो। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि 49/29, 19/29, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, लेंदी है, लेकिन आप आंसर अच्छा से याद कर लो बढ़िया से, ठीक है। काम आएगा बाबू, ठीक है, देख लो अच्छा से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अरे भाई कितना सारा चीज कर दिए इसमें, हटाओ 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 हटाओ। चलो हाँ, क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, प्लस सी बराबर 0 है, मूल एवं वास्तविक एवं समान होगा। मूल वास्तविक और समान कब होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो जब डी का मान 0 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब भी मूल कब समान होगा, जब डी का मान 0 होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। 26 और 91 का एचसीएफ निकालने बोल रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। लिख देंगे 26 और यहाँ लिख देंगे 91, तोड़ते हैं इसको फटाक से। 26 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 13 दूनी 26, 2 गुना 13 लिख देंगे। 91 को कैसे, तो 13 7 91, 7 गुना 13 लिख देंगे, ठीक है। जो मिल जाता है बच्चों उसी को एचसीएफ कहते हैं। तो 13 मिल गया तो एचसीएफ कितना हो गया, 13 हो गया। सिंपल सा था सवाल, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, ठीक है, मैं इसका ऑप्शन नहीं दिया हूँ, ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है, चूंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सवाल क्या है, 4x² - 4√3 + 3 है, यही ना। मूल ज्ञात करना, मूल ज्ञात करने के लिए बच्चों इसको हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे हम लोग काम करेंगे। चलो इसको हटा देते हैं, यहीं से डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है, जगह भी तो होना चाहिए ना भाई। हाँ, तो उसके लिए क्या बताएं कि पहले डी निकाल लो, तो डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है। तो b कितना है, तो 4√3, तो लिखेंगे 4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान कितना है, तो 4 है, 4 लिख देंगे। सी का मान कितना है, 3, ठीक है। तो 4 चौके 16, 16 हो गया, 16, और √3 को 2 बार गुना करेंगे तो ओनली 3 होगा, ठीक है। तो 16 32 16 तिया 48 हो जाएगा, माइनस 4 चौके 16, 16 32 16 तिया 48, यानी कि डी का मान जो आ गया मेरे प्यारे बच्चों 0 आ गया। और जब डी का मान 0 होता है तो मूल क्या होता है, समान होता है। चलो भी देखो निकालते हैं, तो मूल समान निकलेगा, मतलब दो ठो मान आएगा और दोनों एकदम सेम आएगा, ठीक है। तो मूल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक्स बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √d, ठीक है, यानी कि b² - 4ac भी बोल सकते हैं हम उसको हम, ठीक है। चलो वही लिख देते हैं जो आप ऊपर में याद किए, वही, नहीं तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है, और बटा में 2a, ठीक है। तो -b, b कितना है यहाँ पे, 4√3, तो लिखेंगे -4√3, ठीक है, प्लस माइनस b√b² - 4ac, तो अभी जस्ट हम लोग निकाले कितना, 0, तो 0 लिख देंगे, इंटू 2 a का मान, तो a का मान 4 है, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, बीच में, अच्छा, बीच में एक लाइन देंगे, ठीक है, और एक बराबर एक्स बराबर लिखेंगे -4√3, एक बार प्लस वाला लेके √0 लिखेंगे, ठीक है, और बटा में 4 दूनी 8, और एक बार लेंगे माइनस वाला, क्योंकि प्लस माइनस दोनों है ना, इसलिए दोनों लेंगे, है ना। लिखेंगे -4√3, और यहाँ पे लिख देंगे हम -√0 बराबर
8। ठीक है, चलो अब यहाँ सॉल्व कर दे। यहाँ कर देते हैं। ठीक है, इसको अगर हम काटते हैं बच्चों तो देखो यहाँ पे 4 दूनी 8, 2 से कट रहा है तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। अच्छा नीचे ना 2 आएगा जी, बिल्कुल सर नीचे आएगा। तो 4 दूनी 8, 2 नीचे हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? जीरो तो खत्म हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जीरो अंडर रूट जीरो का वैल्यू निकालेंगे खत्म। तो यहाँ पे क्या बचेगा? -√3/2। ठीक है, इधर भी करते हैं सॉल्व। तो 4 दूनी 8, यहाँ जीरो खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे भी क्या बचेगा? -√3/2। हमने बोला भी था कि दोनों का जो मूल निकलेगा वो समान निकलेगा। ठीक है, दोनों का जो मूल निकलेगा वो समान निकलेगा। देखो निकला ना, -√3/2 -√3/2। ठीक है, तो याद रख लेना है आपको, इसी तरीके का सवाल करना है। जब भी इस तरीके का सवाल है आपको तो क्या करना है, फटाक से डी निकाल लेना। डी निकालने के बाद ये फॉर्मूला बैठाना है और उसके बाद दो मूल निकालना है। और दो मूल कब निकलेगा? जब यहाँ तक करने के बाद देखना एक प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस लेके चलना और एक बार माइनस लेके चलना, और उसके बाद दोनों मूल निकाल करके आंसर दिखा देना कि हाँ हमसे भी बन जाता है सर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, समीकरण युग्म। ठीक है, अच्छा वीडियो अच्छा लग रहा है ना, एक प्यारा सा कमेंट कर दो बच्चों। ठीक है, मेरा बताया हुआ समझाया हुआ आपको समझ में आ जा रहा है ना, तो एक बार प्यारा सा कमेंट कर दो। और बहुत ही अच्छा आपको बता दे रहे हैं, जो आज मैथ में कमजोर भी है ना, वो भी आज खुश हो जाएगा पूरा वीडियो को अगर देखेगा तो। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। समीकरण युग्म ए एक्स प्लस बी वाई b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2 x b2 से y, ठीक है जो भी है। यहाँ पे दिया a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 नहीं मिल रहा है, मतलब a1 a2 b1 b2 मिलता है लेकिन c1 c2 नहीं मिलता है। तब क्या होता है बच्चों? इसमें क्या होता है? तो इसमें कोई हल नहीं होता, याद रखना इस चीज को। इसमें क्या होता है? कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और जब सब मिल जाए a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है, हम तीनों को लिखें एक ही जगह ताकि कंफ्यूज मत होना। जब सब मिल जाए अनेक हल होता है। क्या होता है? अनेक हल। देखो जब a1 a2 b1 b2 ना मिले, c1 c2 ना मिले तो कोई हल नहीं, और जब सब मिल जाए तो अनेक हल होगा। और जब a1 a2 b1 b2 ना मिले, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब a1 a2 b1 b2 ना मिले, ठीक है, तो वो अद्वितीय हल होगा। तीन तीन शर्त है बच्चों, तीनों शर्त को आपको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, फिर से एक बार देख लो कि जब फर्स्ट वाला मिले, सेकंड वाला ना मिले तो कोई हल नहीं, और जब पूरे मिल जाए तो अनेक हल, और जब फर्स्ट वाला ना मिले तो अद्वितीय हल। तीनों चीज को बढ़िया से आप याद रख लेना। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अच्छे तरीके से जानकारी लेने के लिए इसका, ठीक है, सेट 3 को देख लेना। ठीक है, सेट 3 में मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ। ठीक है, और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत काम आएगा, इसलिए सेट 3 को भी देख लेना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, वीडियो कैसा लगा एक बार हमें मुझे कमेंट कर देना, प्यारा सा कमेंट मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और लाइक जरूर करना। और इस सेट को देख लेने के बाद, ठीक है, इस सेट देख लेने के बाद आपका एग्जाम, आपका टेस्ट कैसा जाता है। ठीक है, आप हम जितना करवाए हैं सेट 1 से लेके सेट 4 तक अभी तक, ठीक है, सेट 4 तक जो करवाए हैं, आपको कितना फायदा हुआ है, ठीक है, वो आप सेट 4 के लास्ट में आप कमेंट में, आप एग्जाम टेस्ट लिखने के बाद आना और सेट 4 में आप हमें कमेंट कर देना कि सर बहुत मजा आया। ठीक है, एक बार कमेंट जरूर करना, एकदम आके याद से करना, मैं याद दिला रहा हूँ। ठीक है, याद से आप कमेंट कर देना। और मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आप 2024, है ना, 2024 के अंदर जितने भी एग्जाम आते हैं, प्री बोर्ड, अर्धवार्षिक, फाइनल बोर्ड, इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो। ठीक है, और मैं चाह रहा था इस बार कि मैं बहुत सारा सेट लेकर आऊं, ठीक है, 8 9 मतलब 7 8 ठो सेट लेकर आए, लेकिन थोड़ा सा आपके प्यार में थोड़ा कमी है। ठीक है, उसको थोड़ा पूरा करो। ठीक है, आप लोग देखते तो बहुत अच्छे हो, कमेंट भी मेरा आप लोग को पढ़ते हैं तो बहुत मजा आता है, लेकिन एक जो काम है ना, जो नेक काम, उसको नहीं करते हो, ये शेयर नहीं करते हो भाई। शेयर करो ना, शेयर कर दो, पूरा पूरे झारखंड में फैला दो इस चैनल को। ठीक है, तो ना थोड़ा सा, ठीक है, आप देखिए, आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा आप भी इतना हेल्प करो कि हम भी मोटिवेट हो पाए। ठीक है, आप लोग क्या करते हो ना कि बस अपना देखो। ठीक है, अरे भाई थोड़ा सा बगल वाले पड़ोसी को भी देख लेना, ताकि मुझे भी फायदा हो जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, वहां से जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक अपने एग्जाम। ठीक है, टेस्ट अच्छा से देना और इत्मीनान से देना, बढ़िया से देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।